नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज का वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल पे हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है और उसका पहला वीडियो मैंने कल ही पोस्ट किया है। तो आप वहां पे जाके वो सीरीज़ को देख सकते हो। और ये सीरीज़ है ना, इसमें मैं अपने जो भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके साथ में बात करता हूँ, उनकी स्टॉक मार्केट की जर्नी सुनने की कोशिश करते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसका आंसर मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने अगर ये जो हमारा पहला वीडियो है वो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर देखिए। और आप लोग नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि ये हमारा इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोगों को भी ये सीरीज़ का पार्ट बनना है ना, तो वही वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप वहाँ पे गूगल फॉर्म भर के हमारी ये सीरीज़ का पार्ट बन सकते हो। अभी हम आते हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो देखो, आज के वीडियो में मैं मार्केट सेक्टर और कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करूँगा जो आप लोगों को समझनी चाहिए आने वाले टाइम में क्या हो सकता है उसके रिलेटेड। और आज का वीडियो है ना, हमारा थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के साथ ऐसे 5 स्टॉक शेयर करने वाला हूँ जो आने वाले अक्टूबर महीने में आप लोगों को अच्छे ध्यान में रखने चाहिए, आपकी वॉच लिस्ट के टॉप प्रायोरिटी में होने चाहिए। और आज मैं आप लोगों के साथ एक नया कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ क्वार्टरली चार्ट देखने का। और वो कॉन्सेप्ट अभी क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि देखो जनरली वीकली जो चार्ट होता है वो फ्राइडे को क्लोज होता है, मंथली चार्ट हमारा मंथ के एंड में क्लोज होता है, और क्वार्टरली चार्ट जो होता है ना उसका एक क्वार्टर ख़त्म होने के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है। तो 2 स्टॉक मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे बताऊंगा जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली क्लोज भी दे रहे हैं और मंथली क्लोज भी दे रहे हैं, और वीकली क्लोज तो उन्होंने दे ही दिए हैं। और उसके अलावा दूसरे 3 ऐसे बताऊंगा जो स्ट्रॉन्ग है अक्टूबर महीने के लिए। तो टोटल 5 स्टॉक आज आप लोगों के साथ बताऊंगा। बट उससे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे मार्केट के ऊपर। तो देखो, लास्ट वीक में हमने देखा कि मार्केट ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया ही है, और उससे 3-4 हफ्ते पहले हम लोग ये सोच रहे थे कि मार्केट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सीधी सीधी बात है, मैं आप लोगों को चार्ट पे लेके जाता हूँ। क्योंकि 3-4 हफ्ते पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत बड़ा रेड कैंडल हमारे मार्केट में आया था निफ्टी में, और एक तरीके से इतना बड़ा रेड कैंडल और बेरिश एंगलफ्यू पैटर्न बन रहा था टॉप पे, वो एक अच्छी बात नहीं होती है। बट उसके बाद हम लोग ने देखा कि मार्केट ऑलमोस्ट 24,800 से अभी 26,100 के आसपास आ गया है। तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो बहुत स्ट्रांग है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो क्या बनना चाहिए, तो अगेन वो हमारे लिए लॉन्गर चार्ट में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 24,800 24,750 ही है। अभी आप बोलोगे विजय भाई कितने टाइम से आप यही नंबर बोले जा रहे हो, भाई यही नंबर है तो यही नंबर बोलना चाहता हूँ, कोई नया नंबर बोलने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो 24,750 और 800 हमारे लॉन्गर टर्म के चार्ट को ख़राब कर देगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम में आओगे तो 25,800 है और उसके बाद 25,300। तो निफ्टी ओवरऑल अभी भी स्ट्रांग है। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने देखो, इनफैक्ट ये महीने में बैंक निफ्टी एक तरीके से लास्ट 3 महीने का हाई ब्रेक करके छोटा सा ब्रेकआउट कर रहा है, तो बैंक निफ्टी भी स्ट्रांग है। लॉन्गर टर्म का उसका जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग ब्रेकआउट हुआ था लास्ट हफ्ते में, ये हफ्ते में बैंक निफ्टी ने खास कुछ किया नहीं बट ख़राब भी नहीं हुआ। और डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अभी हमारे लिए जो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 53,350 है, और उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी जाता है तो 52,600 के आसपास हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट काम करेगा। तो ये तो मैंने आप लोगों को निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस बता दिया। ओवरऑल चार्ट जो है वो अभी पॉजिटिव दिख रहा है, मार्केट का ट्रेंड भी बुलिश है। कोई बुरी न्यूज़ अगर बाहर से मतलब ग्लोबल साइड से हम लोगों को नहीं मिलती है या इंटरनली नहीं मिलती तो शायद आने वाला हफ्ता भी हमारे लिए अच्छा ही होगा। और ये वीक में एक चीज़ हुई है जो मैं देख के बहुत शॉक हुआ, वो क्या है मैं आप लोगों को सेक्टर में बताता हूँ। देखो, लास्ट वीक में अगर आप देखोगे ना तो मेटल सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया है, उसके बाद पीएससी, ऑयल एंड गैस और ऑटो। ऑटो सेक्टर में मैं थोड़ा ज़्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे नॉलेज देता हूँ ना वो मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। तो अभी आपको मैं ऑटो सेक्टर का चार्ट दिखाता हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि 12,100 पे ब्रेकआउट होने के बाद, मैं अभी आप लोगों को मंथली चार्ट दिखाता हूँ पहले। मुझे ऐसा लगा था कि 12,100 पे ब्रेकआउट होने के बाद ऑटो सेक्टर ऑलमोस्ट 26,900 तक आ गया है, तो अभी ऑटो सेक्टर शायद अभी साइडवेज चला जाएगा।
पर यहाँ पे देखो कुछ हफ्ते साइडवेज रहने के बाद वापस से ऑटो सेक्टर में स्ट्रेंथ आ गई। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति, टीवीएस मोटर, ये जो मतलब दिग्गज स्टॉक थे ना ऑटो सेक्टर के, दिग्गज मैंने मतलब बहुत ही बड़ा हिंदी वर्ड बोल दिया, जो भी मतलब लीडर स्टॉक थे ऑटो सेक्टर के, वो वापस से चलना शुरू हो गए। तो ये चीज़ से मुझे ये सीखने मिला कि किसी भी सेक्टर का एंड बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में देखने से हम लोगों को डिसाइड नहीं करना चाहिए। शायद वो सेक्टर थोड़ा भागने के बाद थोड़ा पॉज ले रहा हो, वापस वो चल सकता है। और ये हफ्ते में जैसे आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मेटल सेक्टर चला है। और आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा स्टॉक शेयर करने वाला हूँ ना, जिसने ऑलमोस्ट 14 साल के बाद बहुत बड़ा ब्रेकआउट किया है, और क्वार्टरली चार्ट पे वो ब्रेकआउट बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिखा सकता है। वो क्या है वो मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। तो ये है। और अगर हम लोग मंथली की बात करें तो रियलिटी, कंजम्पशन, मेटल महीने में भी टॉप 3 पे है, और ऑटो भी आ गया है भाई यहाँ पे। तो ये सारे सेक्टर परफॉर्मिंग थे। अगर ख़राब सेक्टर की बात करूँ तो स्मॉल कैप, प्राइवेट बैंक, मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो, स्मॉल कैप और मिड कैप है ना अभी धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे हैं, और लार्ज कैप स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। तो ये एक अच्छी बात है। ये हमारे सेक्टर थे। अभी हम लोग अगर एफ की बात करें ना, तो लास्ट हफ्ते में 3 दिन वो लोग ने माल बेचा है और 2 दिन उन्होंने ख़रीदा है। पर बेचने वाले नंबर भी ज़्यादा बड़े नहीं है, और ख़रीदने वाले नंबर उससे भी, बेचने वाले नंबर से भी कम है। अगर हम लोग डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 100 के आसपास चल रहा है। इंडिया विक्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 11.96 के आसपास ट्रेड कर रहा है, विच इज़ अ नॉर्मल नंबर। क्रूड ऑयल की बात करें तो $68 के आसपास आ गया है। पता नहीं अपना पेट्रोल कब सस्ता होगा, क्रूड तो सस्ता ही हो रहा है। यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 83.65, और यही सारी चीज़ें हैं। अदर फैक्टर भी मार्केट में कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो अभी आज हम लोग है ना डिस्कस करते हैं हमारे टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर। और आज लास्ट में मैं आप लोगों के साथ 2 बहुत ही अच्छे स्टॉक शेयर करूंगा जो आपका ध्यान वहाँ पे होना ही चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेथड मैं संडे वाले वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ ना, उसका स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं, उसमें ट्रेड प्लान कैसे करना है, एग्ज़िट कैसे आप लोगों को प्लान करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कैसे लगाना चाहिए, अगर अपने पास 10-15 स्टॉक है उसमें से 5 स्टॉक को कैसे शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को है ना हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मैंने डाले ही है। पर वो एक प्रॉपर मैनर में मैंने आप लोगों को नहीं सिखाया, क्योंकि यूट्यूब में क्या है ना, कभी कोई टॉपिक कभी कोई टॉपिक। इसके ऊपर अगर आप लोगों को डिटेल में सीखना है तो अभी 20 और 21 तारीख को अक्टूबर मंथ में मेरा एक वेबिनार आने वाला है, जो 2 दिन का वेबिनार है। उसके अंदर मैं ये सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। और अगर आप लोग सीरियस लर्नर हो और ये मेथड में मास्टरी करने की सोच रहे हो तो आप ये वेबिनार ले सकते हो। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा। और ये 2 दिन का इसलिए रखा है कि पहले दिन मैं आप लोगों को मेथड समझाऊंगा, दूसरे दिन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लेंगे, और लाइव मार्केट में ये मेथड को यूज़ करके कैसे अच्छे स्टॉक ढूंढ सके वो भी बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो मोस्ट वेलकम, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आते हैं अभी हमारे आज के टॉप 5 स्टॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हमारा बजाज फिनसर्व। अभी देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को किसी भी स्टॉक को देखने का नज़रिया टाइम के साथ बदलना चाहिए। तो अगर आप लोगों को याद होगा ना, तो मैंने बजाज फिनसर्व का एक डिटेल वीडियो 2 हफ्ते पहले एक वेडनेसडे वाले वीडियो में शेयर किया था, उसकी लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा। तभी मैंने आप लोगों के साथ क्या बात की थी। अभी पहले तो आप लोगों का ये क्वेश्चन आएगा कि विजय भाई आपने बजाज फिनसर्व पहले भी बोला था, अभी भी बोला था, तो क्या फ़ायदा है उसका, कोई नया स्टॉक तो बताओ। तो मैं आप लोगों को एक आंसर दूंगा कि अगर कोई स्टॉक स्ट्रांग है और अच्छा है तो हम लोगों को नए स्टॉक ढूंढने की क्या ज़रूरत है, इसमें भी पैसा बना सकते हैं तो इसी में बनाते हैं। अब आप कॉन्सेप्ट समझो। बजाज फिनसर्व का मैंने जब आप लोगों को पहली बार वीडियो शेयर किया था तभी मैंने आप लोगों को ये ऑब्जर्वेशन बताई थी कि इसने फर्स्ट अटैम्प्ट यहाँ पे किया था, सेकेंड अटैम्प्ट यहाँ पे किया था, ये प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है ट्रेंड लाइन के पास, और वो टाइम पे ये 1650 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अब आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक ने 1650 पे ब्रेकआउट करके ऑलमोस्ट अभी रिसेंटली 2030 तक का हाई मारा था। तो इसने ऑलमोस्ट 25% की मूव दी है 5 हफ्ते में। अब आप बोलोगे अभी क्या फ़ायदा विजय भाई इसको देखने का, अभी तो ये बढ़ चुका है, बट शायद गेम बड़ी हो सकती है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, पहले हम लोग क्वार्टरली चार्ट देखते हैं।
अभी क्वार्टरली चार्ट में आप लोगों को यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, पहले मैं जो हमारा पुराना एनालिसिस था ना उसको हटा देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, इसने जो अपना ऑल टाइम हाई है वो अक्टूबर 2021 में बनाया था। वो टाइम पे इसका ऑल टाइम हाई था 1932.50 पैसा। अभी ये क्वार्टरली चार्ट है, तो ये क्वार्टरली चार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक क्वार्टर का प्राइस एक्शन। अब ये क्वार्टरली चार्ट जो है वो अक्टूबर मंथ में नया ओपन होने वाला है। अभी ये सितंबर ये 30 तारीख हो जाएगी, फिर ये चार्ट भी क्लोज हो जाएगा, ये कैंडल क्लोज हो जाएगा। तो अभी उसके लिए हमारे पास सिर्फ एक दिन है जो मंडे का है। तो अगर मंडे बजाज फिनसर्व 1933 के ऊपर अच्छी तरीके से बंद होता है तो क्वार्टरली एक बड़ा ब्रेकआउट आप लोगों को यहाँ पे देखने मिलेगा 2021 के बाद। अब आप बोलोगे विजय भाई ये स्टॉक तो महंगा है प्राइस वाइज, पर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ये स्टॉक वैल्यू वाइज सस्ता है, क्योंकि 2021 में इसके जो सेल्स और इसका जो प्रॉफिट था वो अभी 2024 में डबल हो चुका है, जबकि प्राइस अभी भी वही है। तो प्राइस और वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे अच्छा मैच हो रहा है, तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। अगर आप रेंज कैलकुलेशन निकालोगे और अपसाइड में डालोगे, जो मैंने डाला नहीं है, मैं आप लोगों को डाल के बता देता हूँ, तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि इसका जो अपसाइड पोटेंशियल है वो 2800 के आसपास का आ रहा है। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक वहाँ तक जा सकता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को क्वार्टरली चार्ट बताया, और आप यहाँ पे देखो ये कितने टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था बड़े टाइम फ्रेम पे। अब आते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे। अभी मंथ खत्म होने के लिए भी एक ही दिन है जो है मंडे। तो अगर मंथली ब्रेकआउट भी यहाँ पे स्ट्रांग होता है तो ये एक किंग कैंडल जैसा ब्रेकआउट होगा, तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर ये वापस से 1794 या 1750 लेवल ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक वीक हो जाएगा। बट यहाँ पे मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ये क्यों रखा है, क्योंकि ये फंडामेंटली और टेक्निकली स्ट्रांग है, तो आप ये स्टॉक पे ध्यान देना। दूसरा जो हमारा स्टॉक है वो है लुपिन। तो लुपिन का हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। लुपिन ने लास्ट मंथ ही बहुत स्ट्रांग क्लोज दिया था और ऑलमोस्ट 18% ये लास्ट मंथ चला था, उसके पहले के महीने में भी ये 17-18% चला था। तो अब कंसोलिडेट करना ये स्टॉक का बनता था, राइट। अभी ये स्टॉक पे भी आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये अभी भी अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है जो है 2130। अगर आप इसकी रेंज कैलकुलेशन करके ऊपर डालोगे तो इसमें अपसाइड पॉसिबिलिटी 3700 के आसपास की दिख रही है। और अगर आप मुझे बोलोगे कि ये स्टॉक ख़राब कब हो जाएगा, तो ये स्टॉक भी अगर 1900 रुपीज़ को ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक का जो हमारा ट्रेड है वो फेल हो जाएगा, वैसे समझ के चलो। तो ये हमारा दूसरा स्टॉक था। तीसरा स्टॉक है हमारा यूटीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी पैटर्न सेम है, मैं एक ही चीज़ करता हूँ, मुझे और कुछ नहीं आता है। वो था इसका 2021 में हाई जो था 1200 का, जो इसने अभी रिसेंटली ब्रेक किया था कुछ हफ्ते पहले। अगर आप मंथली चार्ट देखो तो ये मंथली चार्ट में ऐसा दिखता है, और अभी ये वीकली चार्ट में वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आया है। तो अगेन यहाँ पे भी आप अगर रेंज कैलकुलेशन करके ऊपर डालोगे तो आपको दिखेगा कि ये 1800 तक जा सकता है। और अगेन ये स्टॉक भी अगर अपना 1150 का लेवल ब्रेक करेगा तो ख़राब हो जाएगा, आप ये समझ के चलो। हमें स्टॉप लॉस, टारगेट, सारी चीज़ें समझ के चलनी चाहिए। तो ये हमारा है आज का थर्ड स्टॉक। फोर्थ हमारा है टेक महिंद्रा। अब आप बोलोगे विजय भाई आप टेक महिंद्रा के पीछे पड़ गए हो, पर आप ये देखो कि मैं आपको 1100 से बोल रहा था, अभी ये स्टॉक 1600 आ गया है। अगेन आप बोलोगे कि विजय भाई 1600 आ गया है, अभी भी आप बोल रहे हो अच्छा है, तो उसका रीज़न है मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, ये स्टॉक का एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था 1574 से लेके 1540 का, जिसने अभी लास्ट महीने ब्रेक किया था। और लास्ट महीने ब्रेक करने के पहले वो 3 महीना कंटिन्यूसली चला भी था, मतलब ऑलमोस्ट 1100 लेवल से ये 1660 आया था। तो ये महीना पॉज लेना बनता था, जो वीकली टाइम फ्रेम में आप लोगों को क्लियरली कंसोलिडेशन दिख रहा है। पिछले 4-5 हफ्तों से ये स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है अपने मेजर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। तो इसका जो नेक्स्ट स्टॉप है वो अभी इसका ऑल टाइम हाई है विच इज़ 1840। पर ये स्टॉक का जो बाइंग जोन है वो बनता है 1575 से 1540 का। और ये स्टॉक भी अगर 1480 लेवल ब्रेक कर देगा तो वीक हो जाएगा। तो आप इस पे भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि आईटी सेक्टर ने अभी अभी कुछ लास्ट महीने में ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। तो ये स्टॉक भी आप कंसिडर ज़रूर करना। मैंने जो लेवल बताया वो लेवल पे ध्यान रखो, अगर उसके नीचे जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। अभी आते हैं हम आज के हमारे लास्ट स्टॉक पे, और ये स्टॉक हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इसका नाम बहुत ख़राब भी है। वो स्टॉक का नाम है वेदांता।
अभी आप बोलोगे विजय भाई अगर इसका नाम ज़्यादा ख़राब है, ये स्टॉक ने आज तक अच्छा काम नहीं किया है, तो हमें क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि हमारा जो प्रोसेस है वो बोल रहा है कि विजय इसको देख, तो मुझे देखना पड़ेगा। ये स्टॉक का नाम है वेदांता और इसमें हमें देखने वाली क्या बात है, पहला आप मंथली चार्ट देख रहे हो, चलो पहले हम लोग क्वार्टरली चार्ट देखते हैं। क्वार्टरली चार्ट में यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये स्टॉक ने हाई बनाया था अप्रैल 2010 में, उसके बाद ये स्टॉक गिर गया था। अभी फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में अगर मंडे को ये प्राइस ऊपर रहता है 494 के ऊपर, तो यहाँ पे ये प्रूव हो रहा है कि ये स्टॉक क्वार्टरली ब्रेकआउट दे रहा है 2010 के बाद, जो ऑलमोस्ट 14 साल के बाद का ब्रेकआउट है। तो ये चीज़ कोई नॉर्मल नहीं है। अब ये फंडामेंटली कंपनी ख़राब है बट प्राइस उसका कुछ और बोल रहा है। तो उसका ब्रेकआउट हो रहा है 494 के ऊपर। अगर मंडे ये लेवल के ऊपर बंद होता है तो क्वार्टरली चार्ट कंफर्म होते हैं। मंथली चार्ट आप देखोगे तो आप यहाँ पे महीने में देखो कि ब्रेकआउट करने के पहले जब इसने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था मई महीने में, वो फेल हो गया, फिर 4-5 महीना कंसोलिडेट किया और अभी ब्रेकआउट कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। मंथली चार्ट भी स्ट्रांग है। मंडे को अगर इसी लेवल पे ट्रेड करेगा तो मंथली ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाएगा। बट आप यहाँ पे देखो वीकली ब्रेकआउट तो ये स्टॉक में कंफर्म हो ही गया है और वो बहुत अच्छा किंग कैंडल का ब्रेकआउट आप बोल सकते हो। अगर ये स्टॉक ने बड़े टाइम फ्रेम में 430 लेवल को ब्रेक कर देगा तो ये मतलब ये फिर ख़राब हो जाएगा, हमारा पैटर्न फेल हो जाएगा इसमें। पर ओवरऑल अगर ये स्ट्रॉन्ग रहता है ब्रेकआउट के ऊपर और आप रेंज कैलकुलेशन करते हो तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि इसके अपसाइड लेवल 900 रुपीज़ के आ रहे हैं। तो वेदांता और जो हमारा बजाज फिनसर्व है ये क्वार्टरली बेसिस पे भी बहुत सालों बाद क्वार्टरली क्लोज स्ट्रॉन्ग दे रहे हैं, वो एक अच्छी पॉसिबिलिटी है। अभी आज के वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ क्वार्टरली वाला जो एक सेगमेंट है या जो एक एनालिसिस है वो शेयर किया। आप बोलोगे ये क्या नई चीज़ है, पर देखो आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे ना आपका व्यू उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और मैंने आज के वीडियो में जो 5 स्टॉक शेयर किए हैं ये पर्सनल लेवल पे मेरी वॉच लिस्ट है अक्टूबर महीने में और मैं इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ, ये डिस्क्लेमर है। मैं आप लोगों को कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों को है ना मेरे यूट्यूब चैनल पे मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को लाइव एग्जांपल के साथ लर्निंग भी दे दूँ। तो मेरा इंटेंशन वो रहता है, मैं आप लोगों को कोई भी इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करता। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपना एनालिसिस ज़रूर करिए, अपना रिस्क मैनेजमेंट देखिए। मेरी ये मेथड 100% काम नहीं करती है और किसी की भी नहीं करेगी स्टॉक मार्केट में, बट मेरी ये मेथड मेरे लिए अच्छी है। और अगर आपको ये सीखनी है तो आप हमारे वेबिनार में ज्वाइन हो सकते हो, अदरवाइज़ फ्री में आप यूट्यूब में सीख ही रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक्स करने से यूट्यूब हमारे वीडियोस को प्रमोट करता है और लाइक करने से आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, हमारा थोड़ा चैनल का प्रमोशन हो जाएगा, जो मैं आप लोगों के थ्रू ही करवाना चाहता हूँ। मैं कोई प्रमोशन वाले पैसे वेस्ट नहीं करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका कंटेंट अच्छा है ना तो लोग ऑटोमेटिकली उसको पसंद करेंगे। मतलब एडवर्टाइजिंग वो करते हैं जिनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। खैर, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, बिकॉज उनको भी बताइए कि ऐसी भी एक मेथड है जो काम करती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अभी 9-10 हज़ार ही नंबर बाकी है हमारे 3 लाख सब्सक्राइबर होने के लिए। मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मतलब हमारी फैमिली 3 लाख की हो जाएगी, ये सुन के ही मुझे अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा ज़रा सीरियस है वीडियोस डालने के मामले में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने हमारा नया सीरीज़ वाला वीडियो नहीं देखा है तो देखना ज़रूर अभी ये वीडियो के बाद, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं मिलूँगा आप लोगों के साथ ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।